हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गौरव देशानी और आज की इस प्यार से वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे एक सीओई के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिक से लेकर सारी की सारी चीजें दिखने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके चलो इसे शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में। इस सब्जेक्ट के अंदर हम कंप्यूटर को पूरा का पूरा खोल के उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, बेसिक से देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं भैया? कंप्यूटर क्या करता है? व्हाट डज कंप्यूटर डू? कंप्यूटर क्या करता है? तो कंप्यूटर सिंपली प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो स्टार्ट होते ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। एक सेकंड भी आप देख सकते हो, एक सेकंड, एक मिली सेकंड भी कंप्यूटर क्या कर रहा होता है? अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता रहता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है हमारे माइंड के ऊपर कि भैया कंप्यूटर प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर के अंदर जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन का काम करता है? ठीक है, तो ये जो काम है ये काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि आपने सुना होगा इंटेल का i5, इंटेल का i3। ठीक है, ऐसा आपने प्रोसेसर के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो सारे प्रोसेसर है ये प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम मतलब यहाँ पे कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखने जाए तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का हार्ट है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर जैसे हमारे पास हार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर के पास उसका हार्ट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अगर ह्यूमन बॉडी में से हम हमारा हार्ट को हटा दे तो हम मरने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो हार्ट यहाँ पे रह जाए तो हम जिंदा है, मतलब हम हमारी कुछ तुलना होगी। तो इसी प्रकार से अगर कंप्यूटर में से अगर मैं इसके माइक्रो प्रोसेसर को हटा दूं, इसके हार्ट को हटा दूं, तो क्या होगा? ये खाली एक डब्बा होगा, कुछ नहीं होगा, एक खाली डब्बा होगा, जैसे कि हमारे पास खाली शरीर जैसा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में से अगर उसका हार्ट को हटा दो तो आप उसे भंगार में दीजिए, आपको 5 रुपए मिलेंगे, आप बल्ले बल्ले शावा शावा कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर उसका हार्ट अगर नहीं हुआ तो ये सारा काम खल्लास, क्योंकि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम का हार्ट उसका माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है भैया, अब ये तो समझ में आ गया कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। और कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट है जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो है उसका माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा कुछ समझाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, तो चलिए समझा देता हूँ। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि अगर मैं जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे एक म्यूजिक को प्ले करना है। ठीक है, म्यूजिक की एक फाइल है, उसे मुझे प्ले करना है। ठीक है, हाँ, तो इस म्यूजिक को मुझे प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे कंप्यूटर के अंदर जाऊंगा, डेस्क लैपटॉप के अंदर जाऊंगा, म्यूजिक के ऊपर जो भी म्यूजिक है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही सबसे पहली चीज क्या खुलती है? म्यूजिक प्लेयर। तो ये जो म्यूजिक प्लेयर है ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे कि आप प्रोग्राम, आप सी लैंग्वेज के अंदर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ, तो प्रोग्राम क्या है? उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। उसी प्रकार से हमारे प्रोग्राम यहाँ पे सीओए माइक्रो प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम क्या है? तो क्या? म्यूजिक का प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर। जैसे ही आप म्यूजिक के ऊपर क्लिक करते हो म्यूजिक प्लेयर खुलता है, तो म्यूजिक प्लेयर क्या है? प्रोग्राम है। लेकिन ये जो म्यूजिक है, म्यूजिक की जो फाइल है वो है हमारी डेटा। ठीक है, म्यूजिक की जो फाइल है वो हमारी डेटा है और म्यूजिक प्लेयर जो है वो हमारा प्रोग्राम। तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूजिक की फाइल, जैसे हमने अभी सुना। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया भैया कि प्रोग्राम है हमारे पास, कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम क्या है? तो क्या भैया? म्यूजिक प्लेयर, जैसे कि हमने अभी देखा, और म्यूजिक की फाइल है वो हमारी डेटा है। लेकिन ये प्रोग्राम कहीं पे तो स्टोर होता होगा ना? कहाँ पे स्टोर होता है ये प्रोग्राम? स्टोर होता है मतलब ऐसे ही तो ऐसा हवा में उठ के नहीं आ गए मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को एग्जीक्यूट करो, नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? मतलब प्रोग्राम स्टोर कहाँ होता है? स्टोर करना पड़ेगा ना, फिर ही वो जाके एग्जीक्यूट होगा। तो स्टोर कहाँ होता है? ऐसा हवा में तो उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टोर कहाँ होता है? प्रोग्राम स्टोर होता है हमारी मेमोरी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी मेमोरी मतलब क्या है? रैम। तो मेमोरी है, उसके अंदर हमारी मेमोरी के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है, और साथ ही साथ प्रोग्राम के साथ साथ हमारा डेटा भी स्टोर होता है। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या है? हमने देख लिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अपने लोग सुन, ये सारी हमारी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये प्रोग्राम है, कुछ म्यूजिक का प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर है, और डेटा क्या है? म्यूजिक की फाइल है। अब क्या होगा? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इस प्रोग्राम सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है इस प्रोग्राम को। तो सीपीयू का करेगा, इस प्रोग्राम के पास आएगा, अपनी एक एक इंस्ट्रक्शन उठाएगा और रन करेगा।
रन करेगा, और जब भी उसे डेटा की जरूरत होगी, मतलब जब भी उस म्यूजिक फाइल की जरूरत होगी, वो म्यूजिक के फाइल को उठाएगा और दे देगा माइक्रो प्रोसेसर को अंदर। तो अभी तक हमने क्या देखा, दो चीजें देखी। एक हमने देखा सीपीयू, सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, और हमने देखा मेमोरी। मतलब अभी तक हमने दो चीजें देखी कंप्यूटर की, एक दिख लिया माइक्रो प्रोसेसर और एक दिख लिया मेमोरी। अच्छा जी, तो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। मेमोरी के अंदर स्टोर होने के बाद वो माइक्रो प्रोसेसर के पास आता है और वहां पे आके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर के पास कैसे आता है? ऐसे उड़ के आएगा, जंप लगा के आएगा? नहीं, ऐसे जंप लगा के नहीं आएगा। कैसे आएगा? तो वो आता है विद द हेल्प ऑफ बसेस, बसेस के थ्रू आता है। मतलब बसेस क्या है? बसेस के थ्रू आता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार की बस है। हमारे पास जो बसेज है, ओके यहाँ पे देख लीजिए। प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर के पास कैसे आता है? तो क्या भैया बसेस के थ्रू आता है। और क्यों आना चाहता है माइक्रो प्रोसेसर के पास? कि उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास तो आना पड़ेगा। जैसे चल 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 चल, इसके कहाँ पे चलेगा? इस रोड के ऊपर चलेगा। ये रोड क्या है? तो क्या हमारी बसेज है। तो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो किसकी मदद से आएगा? तो क्या भैया इन बसेस की मदद से आएगा। अब बसेस क्या होती है वो अभी हम देखते हैं। व्हाट आर दी बसेस क्या होती है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बसेस की आवश्यकता है, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बसेस की आवश्यकता है। तो बसेस हमारे पास 3 प्रकार की है। एक है एड्रेस बस, दूसरी है डेटा बस और तीसरी है कंट्रोल बस। इसका नाम ही कुछ है इस प्रकार। एड्रेस बस क्या करती है? तो भैया एड्रेस को ट्रांसफर करने का काम करती है। डेटा बस क्या करती है? तो क्या डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने का काम करती है। और कंट्रोल बस क्या होती है? तो क्या वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और जो भी सीपीयू का कमांड है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, मेरा प्रोग्राम है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आई। अब इंस्ट्रक्शन आते ही कहाँ पे जंप करेगी? इसके अंदर। ये क्या है? ये है हमारी डेटा बस। ये है हमारी क्या? डेटा बस। ये है हमारी डेटा बस, ठीक है। तो हमारी जो पहले देखो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर ने बोला कि भैया ये जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर वो किसी 2000 नंबर के एड्रेस पे है, ठीक है। 2000 नंबर के एड्रेस पे है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ पे लिखे? अच्छा, इसे बना देते हैं, इसे बना देते हैं। देखो ये है हमारी 2000 एड्रेस से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी 2001, ये हमारी 2002, ओके 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 2003। इस प्रकार मेमोरी के अंदर सारे एड्रेस होते हैं। भैया कहाँ पे है हमारा इंस्ट्रक्शन, कहाँ पे, उसके लिए हमें एड्रेस देना जरूरी है। तो मेमोरी के अंदर हमारे सारे एड्रेस होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलेगा? बोलेगा भैया हमारा 2000 एड्रेस है, वहाँ पे म्यूजिक का प्लेयर पड़ा है, तो उसे उठा। तो कैसे उठाएंगे? तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस बस। एड्रेस बस की मदद से माइक्रो प्रोसेसर अपना एड्रेस लगाएगा यहाँ पे। जैसे कि 2000 है, वहाँ पे म्यूजिक का प्लेयर की सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आ गया हमारा एड्रेस कौन सा है? तो भैया 2000। तो 2000 जो एड्रेस है वो आया एड्रेस बस की मदद से। एड्रेस बस की मदद से आने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ पे जंप किया? उसने यहाँ पे जंप किया, आ गया। अब यहाँ से उसने इंस्ट्रक्शन को उठाया और दे दिया कहाँ पे? डेटा बस के अंदर। डेटा बस के अंदर हमने देखा 2 चीजें ट्रांसफर होती है। क्या? एक तो इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या? दूसरा डेटा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? डेटा बस की मदद से। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है उठी वो कहाँ पे आएगी? डेटा बस के अंदर आएगी। डेटा बस के अंदर आने के बाद वो आएगी माइक्रो प्रोसेसर के पास, ठीक है। डेटा बस के अंदर उसने इंस्ट्रक्शन आई, और इंस्ट्रक्शन आने के बाद वो आगे की थी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अब माइक्रो प्रोसेसर के आगे अब वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर अंदर आने के बाद हाँ यहाँ पे काम आती है कंट्रोल बस। इंस्ट्रक्शन तो आ गई, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें कौन सी कमांड देनी है? मतलब क्या है? इस सीपीयू कमांड देगा कि भैया हमें इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। इसके ऊपर रीड अप्लाई करना है, राइट अप्लाई करना है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन आने के बाद हम कंट्रोल जो माइक्रो प्रोसेसर होगा उसने कमांड रिलीज की होती है। कमांड रिलीज कहाँ पे होती है? तो क्या इस कंट्रोल सिग्नल के ऊपर, सॉरी कंट्रोल बस के ऊपर। ये है हमारी क्या? ये है हमारी कंट्रोल बस, ठीक है। ये है हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के अंदर कमांड्स होती है सीपीयू की। सीपीयू ने कौन सी कमांड जनरेट की है? तो यहाँ पे आती है। यहाँ पे कमांड जैसे कि हम देते हैं रीड सिग्नल, रीड कमांड या फिर राइट कमांड, ठीक है। सीपीयू ने कौन सी कमांड जनरेट की है? तो सीपीयू बोलेगा भैया जो डेटा आ रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है, मुझे सिर्फ उसे रीड करना है। रीड मतलब क्या? कि उसे देखना है भैया क्या करना है, ठीक है। उसके ऊपर राइट ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना। राइट और रीड क्या होता है? ये तो सिंपल है, ऑब्वियस है। रीड मतलब क्या? उसे सिर्फ देखना। राइट मतलब क्या? कि उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना। म्यूजिक प्ले रहा है, उसके अंदर कुछ मॉडिफाई तो मैं करना नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल के अंदर कौन सा कमांड होगी? तो भैया रीड कमांड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यार? एड्रेस बस के माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस देगा किसका नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे एड्रेस बस के अंदर क्या आएगा? एड्रेस आएगा
2000 का एड्रेस आएगा, 2000 ओके, यहाँ पे आया एड्रेस, 2000 लोकेशन पे गया, उस इंस्ट्रक्शन को उठा के दिया डेटा बस को, डेटा बस में लिया वो इंस्ट्रक्शन लिया, और इंस्ट्रक्शन लेने के बाद उसने देखा भैया कंट्रोल बस के अंदर देखा भैया हमें कौन सा ऑपरेशन है इसके ऊपर परफॉर्म करना है, रीड परफॉर्म करना है या फिर राइट, क्योंकि ये म्यूजिक लिया तो हमने सीपीयू ने बोला होगा कि भैया मुझे रीड परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे आया रीड। तो उसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर ने उसे रीड किया, जो भी काम था उसे किया, उसी प्रकार से सारी के सारी इंस्ट्रक्शन फैच होती है और वो रन करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा बसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, एक है एड्रेस बस, उसकी है डेटा बस, तीसरी है कंट्रोल बस। अब एड्रेस बस क्या करती है, तो यूज टू ट्रांसफर एड्रेस, अगर मुझे एड्रेस ट्रांसफर करना है तो मैं बस किसका मदद लूंगा, एड्रेस बस की मदद लूंगा और उससे मैं एड्रेस ट्रांसफर कर पाऊंगा। डेटा बस क्या है, डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डेटा बस। ठीक है, डेटा बस, यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा बस। कंट्रोल बस क्या करते हैं, तो कि ये इज यूज्ड टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं सीपीयू की कमांड्स को, सीपीयू की जो भी कमांड्स होती है, रीड राइट जो भी होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे कंट्रोल बस की मदद से आती है। ठीक है, तो बस ये चीज थी, हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया पूरा का पूरा, बसेस के बारे में देख लिया, तो बस ये चीज थी। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं प्रोग्राम काउंटर के बारे में। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, सी यू।